मेरा पोस्टिंग सर छतरपुर में हुआ है, जो कि डाल्टनगंज प्रखंड से छतरपुर है 46 किलोमीटर और 46 किलोमीटर से अंदर है स्कूल। और वहाँ के स्थानीय लोग ही हमको बताए जब हम वहाँ पे योगदान देने गए कि मैम आपके लिए स्कूल सुरक्षित नहीं है। आगमन का साधन विद्यालय तक नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही है। अभी 1-2 दिन तो चलिए फैमिली वाले हैं तो साथ में आना जाना कर ले रहे हैं, लेकिन खुद से हम वहाँ पे जॉब नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग महिला हैं, हमें बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसी के तहत हम लोगों को जो है पदस्थापित कर दिया गया है ऐसे ऐसे क्षेत्रों में, जैसे मेरा मनातू क्षेत्र है। अब मनातू से मुझे 10 किलोमीटर अंदर पैदल जाना पड़ता है। अब यहाँ के कैंडिडेट को उधर, उधर के कैंडिडेट को इधर। जब हमारे प्रखंड में विद्यालय खाली हैं, वहाँ पर शिक्षक की आवश्यकता है, हम भी उसी प्रखंड से बिलोंग करते हैं, तो फिर हमारी पदस्थापना वहाँ क्यों नहीं? जय हिंद, जोहार साथियों। आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार इंडिया न्यूज। मैं हूं रोहित कुमार। साथियों, इस वक्त मैं पलामू प्रमंडल के मेदिनी नगर निगम के कार्यालय के परिक्षेत्र में मैं खड़ा हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में कई सारी महिलाओं और पुरुषों का जमावड़ा लगा हुआ है। साफ तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा नवनियुक्त शिक्षकों को जो नियुक्ति पत्र देकर के सम्मानित किया गया है, उसके बाद इनके पदस्थापन को लेकर के जिस तरह की अनियमितता बरती गई है, उसके विरोध में यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। आइए जानते हैं बारी बारी से कि क्या कुछ अनियमितता बरती गई है पदस्थापन को लेकर के। तो सर्वप्रथम हम बात कर रहे हैं। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम है अनामिका खलको और मैं रांची जिले से हूँ। अनामिका जी, किस तरह की अनियमितता बरती गई है पदस्थापन को लेकर के, इस संदर्भ में हमें बताएं। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग महिला हैं, हमें बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसी के तहत हम लोगों को जो है पदस्थापित कर दिया गया है ऐसे ऐसे क्षेत्रों में, जैसे मेरा मनातू क्षेत्र है। अब मनातू से मुझे 10 किलोमीटर अंदर पैदल जाना पड़ता है, कोई सुविधा नहीं है आवागमन का और 10 किलोमीटर वहाँ से वापस आना भी है। तो सोचिए मैं वहाँ कैसे मैनेज करूंगी। तो आपको क्या लगता है कि एसओपी का जो है पालन नहीं किया गया है क्या? हाँ, बिल्कुल पालन नहीं किया गया है। एसओपी का पालन होना चाहिए था, कम से कम दिव्यांग और महिलाओं के लिए, उनके लिए सोचना था। या तो हमें कम डिस्टेंस में दिया जाता ज्वाइनिंग रोड की, ऑन रोड, जो हमारे लिए अच्छा होता। तो अनामिका जी का कहना है कि महिलाओं को लेकर के जिस तरह से एसओपी का पालन किया जाना चाहिए था, वो पालन नहीं हो पाया है। आइए बात करते हैं कुछ शिक्षकों से भी और समझते हैं कि क्या कुछ एसओपी के जो मापदंड है, किस तरह आप जो है एसओपी का जो नियम और कानून है और उसका जो पालन नहीं हुआ है, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग से जो निर्देश प्राप्त हुआ है सभी पदस्थापना को लेकर के, उसमें जो एसओपी जारी की जानी है, उसमें ये दिया गया है कि जहाँ पर विद्यालय जो पीआरटी के हिसाब से है, वह विद्यालय को निर्धारण करके के वहाँ पर पदस्थापना किया जाए शिक्षकों का। लेकिन जो शिक्षकों को पदस्थापन जिला शिक्षा स्थापना समिति पलामू द्वारा जो किया गया, वह स्थापना में काफी अनियमितता भी है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि अनियमितता को लेकर के क्या कुछ कारण हो सकता है? कारण सर कि बहुत दूर-दूर से लोग आ रहे हैं। नहीं, कारण मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आपको ऐसा लगता है कि पैसे का लेन-देन करके जो है सभी का पदस्थापन किया गया है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। मैडम पोली रैंडम सबको अथी कर दिया गया, जबकि एसओपी का पालन होना चाहिए था। क्या कुछ है नियम एसओपी में जो है, अब स्पष्टतया आप बताइए कि क्या कुछ नियमावली है जिसके तहत जो है पदस्थापन किया जाना था? जैसे कि मेरिट लिस्ट बनना चाहिए था, जिनका मेरिट है उनको ऑप्शन देना चाहिए कि कौन सा स्कूल चुनते हैं, और जगह और जिलों में एसओपी के माध्यम से उनको स्कूल चुनने का ऑप्शन दिया गया कि आप 2 या 3 स्कूल चुनिए, उसमें एक स्कूल आपको अलॉट किया जाएगा। सीधी सी बात है कि 100 किलोमीटर सफर करेंगे, विद्यालय में पहुंचेंगे, मेरे अंदर इतना ऊर्जा बचेगी कि 6 घंटा हम शिक्षा दे सकें? घर का काम करके जाइए। जी, आपका नाम? मेरा नाम मिन्नतुन प्रवीण है। मैं यहीं से पलामू से भी हूँ। हाँ, और मैं कहना चाहती हूँ कि औरतों के साथ तो और प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हम घर भी देखना है और बाहर भी देखना है,
मैं अगर घर का काम करके थक के तो जाऊंगी ही, फिर उतना फिर थक के वहां पहुंचूंगी, फिर वहां हमको टेंशन रहेगा कि हमको फिर रिटर्न भी जाना है, बाल बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप लोग चाहते हैं कि नजदीक विद्यालय नजदीक में में दे, सही बात है, हम तो चाहते हैं और ये हम चाहते हैं कि जो हमारी महोदया जी है हम लोग के साथ एकदम पारदर्शिता के साथ जो भी न्याय हो वो हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। साफ तौर पर साथियों, सभी का कहना है, जितनी भी महिला शिक्षक हैं और पुरुष वर्ग जो भी हैं, इन लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि जो दूरी बता रहे हैं ये लोग कि एक जिले से दूसरे जिले जा करके ड्यूटी करना इन लोगों के लिए संभव नहीं है। यदि दूरी थोड़ी कम कर दी जाए, खासकर महिलाओं को और दिव्यांगों को ये सुविधाएं दी जानी चाहिए। हमारे साथ में और भी कुछ साथी हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम अबरार अहमद हुआ। जी, मैं जोहार न्यूज के माध्यम से उपायुक्त महोदय के पास अपने ओर से ये आग्रह करना चाहता हूँ जी, कि ये जो सुदूरवर्ती है इससे हम लोगों को कोई आपत्ति वाली मामला नहीं है। जी। दिक्कत ये है कहीं न कोई वो शिक्षक उस स्कूल में जाएंगे, जी, पर हमारे ही प्रखंड में हमारे विद्यालय में बहुत सारे सीट खाली थे और हमको उठा करके दूसरे प्रखंड में भेज दिया गया जी। और जो दूसरे प्रखंड के शिक्षार्थी थे, अभ्यर्थी थे, उनको हमारे प्रखंड में भेज दिया गया। तो ये इसके वजह से ये जो एरिया है वो सुदूरवर्ती लगने लगा। तो इस अनियमितता के क्या कारण है? इस अनियमितता का कोई कारण नहीं आपको है। क्या लगता है? हमें ये लगता है कि ये जो रैंडमाइज किया गया, महोदय के पास जो सूचना आया हम लोग को, महोदया जो बताई हम लोग के पास जो मैसेज चल के आया, जी, रैंडमाइज की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन इस पर सुधार किया जा सकता है, हम लोगों के लिए, हम लोगों पर कृपा किया जा सकता है इस मसले को देख करके कि हमारे बगल के जिले में मेरिट वाइज लोगों को जी, स्कूल चूज करने का ऑप्शन दिया गया कि जी। जिस तरह से जिसको जैसा मेरिट मिला है आप अपने हिसाब से अपने स्कूल को चूज कर लीजिए। तो आप भी चाहते हैं कि आप लोगों को भी विद्यालय चयन करने का जो है बिल्कुल। मौका मिले। हम लोग सभी लोग यही चाहते हैं। हमें कोई एतराज नहीं है कि कोई स्कूल कितनू जंगल में है, जी, बस मौका ये मिलना चाहिए कि आप अपने हिसाब से स्कूल उसी स्कूल को चूज कर लो। जी, अगर हम उस प्रखंड के हैं तो वो जंगल भी हमारे लिए बहुत सुहाना है। जी, बिल्कुल। बस यही मैं आग्रह और करना कोई चाह आप रहा लोग हूं। बोलना चाहेंगे? जी, बताइए आपका नाम? जी, मेरा नाम अर्नव हुआ। सबसे पहले तो मैं इस जन समस्या या जन भावना के लिए आपका न्यूज़ चैनल जोहार न्यूज़ जो हम लोगों की पीड़ा के लिए साथ खड़ा हुआ, इसके लिए सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि 2016 में हम लोगों ने टेट पास करा था। उसके बाद से लेकर के करीब 9 साल तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के माध्यम से होते हुए 3-3 4-4 परीक्षाओं को देते हुए बिल्कुल तनावपूर्ण स्थिति में हम लोगों की नियुक्ति 9 साल बाद हुई। बिल्कुल। जब 9 साल बाद हमारी नियुक्ति हुई तो सबसे पहले गोड्डा में 2 महीने पहले नियुक्ति हुई, उसके बाद हजारीबाग में हुई। दोनों जगह पर एसओपी का पालन किया गया। ये एसओपी जो प्रक्रिया है इसमें सबसे सर्वप्रथम कैंडिडेट से उनके मेरिट के आधार पर 3-3 4-4 जगह का स्थल का चयन करके स्कूल का वो पोस्टिंग के लिए मांगी जाती है, जिसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। बगल जिला में हमारे गढ़वा में उपायुक्त महोदय सर ने बहुत अच्छा काम किया कि सबको एसओपी के माध्यम से आमंत्रित किया। उसके हमारे पास लेटर्स भी हैं, आपको दिखाएंगे सामने कैमरा पे। तो उसमें क्या होता कि सभी को अपने चॉइस से, जैसे कि अगर हमारा घर मनातू है तो मनातू के ही प्रखंड में अगर कोई हमको स्कूल मिल जाए तो हमारे लिए वो बेहतर होता। अब ये हो क्या रहा है कि मनातू के जो शिक्षक हैं उनको उनकी पोस्टिंग कर दी जा रही है पिपराटांड, उनकी पोस्टिंग कर दी जा रही है हुसैनाबाद, महुदंड, मिटार और पिपरा। अब यहाँ के कैंडिडेट को उधर, उधर के कैंडिडेट को इधर। जब हमारे प्रखंड में विद्यालय खाली हैं, वहाँ पर शिक्षक की आवश्यकता है, हम भी उसी प्रखंड से बिलोंग करते हैं, तो फिर हमारी पदस्थापना वहाँ क्यों नहीं? जब गढ़वा में इस तरह से हो सकता है, हजारीबाग में हो सकता है। और आप ये देखेंगे राज्य सरकार का चिट्ठी है, उसमें पूर्व में ही ये मेंशन है कि आप टीचर को उनके होम ब्लॉक में आप पोस्टिंग दे सकते हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि शिक्षा का काम करना है उनको। कोई प्रखंड का तो या कोई टीचर का तो, पुलिस का तो कोई काम नहीं है कि कहीं उनको अगर होम ब्लॉक में हो जाएगा तो किसी तरह की कोई समस्या हो जाएगी। तो एसओपी का पालन करते हुए पलामू उपायुक्त महोदय से मैं मांग करूंगा, पूरे शिक्षक गण अभ्यर्थी जो भी नवनियुक्त यहाँ पर पदस्थापित हैं वो आए हुए हैं अपनी समस्या को लेकर के कि इस तनावपूर्ण जो माहौल में हम लोग 3 घंटे जाने 3 घंटे आने, हमारी पोस्टिंग खुद यहाँ से करीब 65 किलोमीटर दूर सरेडी नोडिया बाजार में हुई है। अब जो सरेडी का नोडिया बाजार का है कैंडिडेट शिक्षक है, उनकी पोस्टिंग हो गई है चैनपुर। तो मुझसे अगर चैनपुर मेरी पोस्टिंग हो जाती, चॉइस मांगी जाती और उनको नोडिया का मौका मिलता तो उनके लिए वो बेहतर होता, हमारे लिए बेहतर होता।
तो क्या 3 घंटे की दूरी हम तय करेंगे, जाएंगे 3 घंटे वापस आएंगे, तो क्या इस थकान में न हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकेंगे बच्चों को, और न ही हम अपनी जिम्मेवारी, अपने घर परिवार की जिम्मेवारी से उसको दूर कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल इस नियुक्ति से जो है मानसिक तनाव बढ़ गया है। जी बिल्कुल, मानसिक तनाव बढ़ गया, खासकर महिलाओं को तो इतनी परेशानी हुई है कि महिलाओं को मिटार, मनातू, उससे आगे आपको पांकी से आगे है ताल पिकेट, हुसैनाबाद में महुदंड, इतना दूर भेज दिया गया। उनकी समस्याओं से भी मैं अवगत हूँ, कुछ मुझसे संपर्क भी किए थे। अब बताइए, जहाँ की उनको ऑटो बुक करके योगदान देने के लिए जाना पड़ा है, तो समझिए आपकी तो क्या समस्या होगा जब उनको 60 साल तक, चूंकि शिक्षा विभाग में अगर एक बार पोस्टिंग हो गई तो कोई ऐसा नियम अभी तक नहीं बना हुआ है कि पोस्टिंग को चेंज किया जा सकता है या ट्रांसफर का कोई नियम बना हो, ऐसा कोई अभी नियम नहीं है। तो इसीलिए आप लोग प्रथम दृष्टया में ही जो है जी उपायुक्त महोदया को आप बताना चाहते हैं जी जी कि जी जो अनियमितता है उसको सुधारा जाए। जी बिल्कुल, उपायुक्त महोदया से आग्रह करेंगे, हम लोग निवेदन है कि हमारी बातों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए एसओपी का गढ़वा की तर्ज पर आप वहां से लिस्ट मंगा लें, किस तरह से वहां प्रक्रिया से वहां नियुक्ति हो रही है, और हम लोगों को इस अवसाद से दूर करें। आपके द्वारा उपायुक्त महोदया को से विनती करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि इस पदस्थापन को रद्द करते हुए पुनः पदस्थापन किया जाए, इसलिए कि जो पदस्थापन हुआ उसमें बहुत तरह की परेशानियां हैं, समस्याएं हैं। शिक्षकों की के हित को शिक्षकों के हित को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है, उनके हित को कहीं से नहीं देखा गया। और जो अन्य जिलों में एसओपी का पालन हो रहा है, पहले एसओपी के टर्म्स एंड कंडीशन को डिक्लेयर किया जा रहा है, पलामू में किसी तरह का एसओपी डिक्लेयर नहीं किया गया। सिस्टम ऑफ वर्किंग क्या था ये सब कुछ पता नहीं चला, रैंडमाइज सिस्टम से डायरेक्टली जो है पोस्टिंग कर दी गई, जिसके कारण से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि लोकल क्षेत्र के लोग जो किसी एक ब्लॉक के शिक्षक का पदस्थापन 100 किलोमीटर दूर हो गया है, और दूर शिक्षकों का के लिए जो विद्यालय होता है वो रिमोट एरियाज में होता है, और वहां उनके लिए आवासन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहां रहना प्रतिदिन 100-150 किलोमीटर जाना आना संभव नहीं है, तो बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। दूसरी तरफ ये भी मामला है कि किसी विद्यालय में 2-3 शिक्षक चले गए हैं, किसी विद्यालय में बिल्कुल शिक्षक गए ही नहीं है। कुछ ब्लॉक में बहुत कम पोस्टिंग हुई है, कुछ ब्लॉक्स में बहुत ज्यादा पोस्टिंग हो गई है। तो कुल मिलाकर के जो राज्य का गाइडलाइन था कि आपको बैलेंस करना है छात्र शिक्षक अनुपात को, वो भी बैलेंस होता हुआ दिखता नहीं है। तो ये जो पोस्टिंग हुई है पूरी तरह जो है तर्कविहीन है और बिल्कुल सही नहीं है। इसको रद्द करते हुए पुनः पदस्थापन किया जाए, यही आपके माध्यम से हम लोग कहना चाहते हैं, और एसओपी के आधार पर पदस्थापन की प्रक्रिया पुनः अपनाई जाए। आप लोग बोलना चाहेंगे? यहाँ आइए ना, यहाँ पे आइए। कुछ महिला शिक्षिका भी हमारे साथ में मौजूद हैं, जानते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहती हैं। आपका नाम? सर मेरा नाम सुनीता कुमारी हुआ और मैं धनबाद जिले से हूँ। जी सुनीता जी। सर सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल जौहर इंडिया को धन्यवाद देती हूँ, जो आप लोग मैंने हम लोग के पीड़ा को दिखाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मेरा पोस्टिंग सर छतरपुर में हुआ है, जो कि डाल्टनगंज प्रखंड से छतरपुर है 46 किलोमीटर, और 46 किलोमीटर से अंदर है स्कूल, और स्कूल में वहाँ ना ऑटो चलती है, ना किसी चीज़ का कोई सुविधा नहीं है कि एक महिला हो के वहाँ पे स्कूल करना मतलब संभव नहीं है। दोनों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है, और उस एरिया में ना ऑटो जाएगा, और बाइक भी अगर हम लोग स्कूटी वगैरह अगर चला लेके जाते हैं तो वो भी संभव नहीं है, क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा खराब है। और स्कूल आप बोलिएगा तो स्कूल में भी हम अपने आप को वहाँ सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि स्कूल ऐसा है कि एक तो खरबार जनजाति के लोग हैं, 2-4 घर है सिर्फ, और वहाँ के स्थानीय लोग ही हमको बताए जब हम वहाँ पे योगदान देने गए कि मैम आपके लिए स्कूल सुरक्षित नहीं है, आप कोशिश करिए कि आप उपायुक्त महोदय, डीडीसी, डीसी किसी भी तरह से हो, आप अपना दूसरा जिला मगर प्रखंड में हो सकता है तो आप करवा लीजिए, क्योंकि आप यहाँ सुरक्षित नहीं रहिएगा। तो इसके लिए सर यहाँ के उपायुक्त महोदया से, डीडीसी और डीसी महोदय से मैंने हम लोग प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग को महिला को इतना मानसिक प्रताड़ना ना करे। एक तो मैं दूसरे जिले से आई हुई हूँ, और उसके बाद यहाँ का ये हमको समझ में से थोड़ा बाहर है कि इतना हम लोग को मतलब प्रताड़ना भी झेलना पड़ रहा है। हम लोग का नौकरी होने का कोई खुशी अभी हम लोग को लग नहीं रहा है सर। आपका नाम? मेरा नाम रीता है और मैं बोकारो जिला से आई हूँ।
बोकारो जिला तो ऐसे भी यहाँ से 280 किलोमीटर, और फिर यहाँ से भी मुझे भेजा गया 40 किलोमीटर और अंदर, जहाँ मेरा तरहसी विद्यालय है, तरहसी प्रखंड जो है, और उससे भी है 4-5 किलोमीटर अंदर जो मेरा विद्यालय है। आने जाने का कोई सुविधा नहीं, मतलब अभी हमारे साथ यहाँ कोई नहीं है। मैं तो यहाँ पे होटल पे रह रही हूँ, खाना खा रही हूँ, अप डाउन कर रही हूँ। तो मैं यहाँ के जो भी अधिकारी पदाधिकारी लोग से यही मेरा निवेदन रहेगा कि हम लोग को, महिलाओं को सुरक्षा देते हुए यहीं के 10-12 किलोमीटर के दायरे में रखे, अपने सुरक्षित एरिया में रखे, क्योंकि हम लोग का मेन मतलब प्रायोरिटी होता है कि हमारी सुरक्षा होगी तब तो मतलब आप लोग कहना चाहती हैं कि महिलाओं को कम से कम शहरी क्षेत्र के निकटवर्ती जो विद्यालय है वहां पे रखा जाए, ताकि हम लोग का आवागमन का सुविधा हो, हमारा सुरक्षा होगा, हमारा दिमाग शांत रहेगा, तब तो हम बच्चे को अच्छे से शिक्षा दे पाएंगे सर। अब हम लोग वैसा वैसा एरिया में जाएंगे, आने जाने का नहीं, तो हमारा तो दिमाग में एक ही चीज बैठा है कि हम ही नहीं सुरक्षित है, दिमाग में तो ये बैठा हुआ डर भय है, तो हम क्या मतलब उसको शिक्षा दे पाएंगे अच्छे से। तो हमारा पदाधिकारियों से यही निवेदन है कि हम लोग को यही के दायरे में 10-15 किलोमीटर 12 किलोमीटर के दायरे में वो रखें। और कोई बोलना चाहेंगे? आप बोलना चाहेंगे? आगे आइए। आपका नाम? अनुराधा कुमारी मेरा नाम है। मैं सिमडेगा जिले से पलामू जिले पर मेरी नियुक्ति की गई और पदस्थापना मुझे मनातू थाना ये ब्लॉक में दिया गया है। जैसे कि मिला हुआ है तो आवागमन का साधन विद्यालय तक नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही है। अभी 1-2 दिन तो चलिए फैमिली वाले हैं तो साथ में आना जाना कर ले रहे हैं, लेकिन खुद से हम वहाँ पे जॉब नहीं कर पाएंगे। तो आवागमन का साधन उपलब्ध कराते हुए हम महिला टीचर्स जो भी हैं कम तो से आप कम कह रही हैं हाँ। कि यदि आपको ऐसे स्थान पर दिया दिया जहाँ जाए, कम से कम बस ऑटो का साधन हमारा आने जाने का हो। जी। अब उतर के कच्ची रोड पे, रोड भी नहीं कहेंगे उसको, खेत है या डांड है, वहाँ पे 2.5-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर जा रहे हैं तो विद्यालय मिल रहा है। आपका नाम? जी, मेरा नाम इम्तियाज अंसारी, मैं पांकी प्रखंड से हूँ। जी, अब मेरा जी, मेरा पोस्टिंग जो है से छतरपुर के घरटिया स्कूल में हुआ है, जो कि पांकी से लगभग 98 किलोमीटर दूर है। जी। तो इतना डिस्टेंस से डेली आना और डेली जाना बहुत ज़्यादा मतलब कि हरासमेंट हो जाता है। दूसरी चीज़ की मानसिक तनाव में भी रहते हैं, तो वहाँ पर पढ़ाना बड़ा मुश्किल होती है। अगर ये जैसे में गढ़वा के तर्ज पर जो एसओपी रूल लागू किया गया है, मेरिट के आधार पर, वो हम लोग के साथ अगर लागू किया जाता तो इससे बहुत अच्छा होता। अपने होम कर प्रखंड में मिलती तो अगर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मिलती है 5 किलोमीटर पर, तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहता। तो साफ तौर पर साथियों मिला जुला कर के बात ये है कि सभी चाहते हैं कि जहां पर जिनका निवास है वही प्रखंड जो है उन लोगों को दिया जाए, ताकि कम से कम महिला और दिव्यांग जो कि दूर दराज क्षेत्रों में वो जाती हैं तो वो अपनी असुरक्षा महसूस करती हैं। वहाँ ग्रामीणों से मिल करके उन्होंने बात किया, जैसा कि एक महिला बता रही थी कि वहाँ के ग्रामीण कह रहे हैं कि आपके लिए यह जो एरिया है वो सुरक्षित नहीं है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी जो है महिला और दिव्यांग और बाकी जो पुरुष वर्ग जो है वो बोल रहे हैं कि किस तरह से उन्हें जो है 45 किलोमीटर और 98 किलोमीटर जितनी दूरी जो है दी जा रही है, तो इतनी दूरी में उनका तनाव जो है बढ़ जाता है। मानसिक तनाव में यदि वे रहेंगे तो बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा कैसे प्रदान कर सकेंगे। तो साथियों, जिस तरह की समस्या आप देख पा रहे हैं, इसी तरह की समस्याओं से आप लोगों को हम अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए जोहार इंडिया न्यूज। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।